बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री श्री जी ने चरण पसाए, जसिया हमची गाए। थोड़ा दिन मा 14 लोके आनिद प्रगट थाय, आनिद प्रगट थाय। वृथा का निगमो रे। आप अक्षरातीत श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के किरंतन के ये पुराने प्रकरणों के नाम से जाना जाता है। इनको मानव जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इन प्रकरणों को अभी आप सुन रहे थे कि तीनों काल में आप इस वाणी को समझ सकते हैं। भले समग्र रूप में इस दुनिया के सामान्य जनों के लिए कही जा रही हो, चाहे ब्रह्मात्माओं के लिए कही जा रही हो, चाहे किसी के भी लिए कही जा रही हो। रास में कहा है, न कहवाए माया माहे आबाणी, पण साथ माटे कहवाणी। यदि इस प्रकरण को हम अपने जीवन में उतारना चाहें और समझना चाहें तो कैसे समझें। कह रहे वृथा का निगमो रे। निगमों का तात्पर्य होता है व्यतीत करना, बिता देना, और इस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है वृथा। वृथा मतलब व्यर्थ। हम अपने जीवन को व्यर्थ में क्यों गंवाएं, यानी इस अनमोल जीवन को व्यर्थ में जाने देना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे साथ एक समस्या होती है, हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं और जैसे जैसे ही हमारी बुद्धि के अंदर से जो विकृतियां दूर हो जाती है और दरवाजे खुलने लगते हैं तो लक्ष्य परिवर्तन होता है। लेकिन हम अपने लक्ष्य को परिवर्तन करने के बजाय उसको विकल्प रूप दे देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा 24 घंटे का समय कैसे व्यतीत होता है। सुंदर साथ कुछ वाणी भी पढ़ते हैं, ध्यान भी करते हैं, सत्संग इत्यादि करते हैं, प्रचार का कार्य करते हैं। किसी भी तरह से ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समय अध्यात्म की ओर लग जाए, हम राज जी के नज़दीक हो जाएं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि 24 घंटों में हम 22 घंटे का समय हम संसार के कार्यों में लगाते हैं, जो हमारे शरीर, संसार और नश्वर प्रकृति से संबंधित होते हैं, और उसमें कुछ एक सुंदर साथ होते हैं जरूर 2 घंटे का समय 24 घंटों में लगाते हैं, और हम सोचते हैं कि हम काफी कुछ कर जाते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो मानव जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो सभी सुंदर साथ एक स्वर से ही कहते हैं कि हम शरीर और प्रकृति के बंधन से छूट जाएं, राज्य के नज़दीक हो जाएं, करीब हो जाएं, यानी इतना हो जाए कि हमारी जो मंजिल है हमसे दूर न रह जाए। जहाँ पहुँचना चाहिए हम वहाँ पहुँच जाएं, हमारी आत्मा जागृत हो, हम धनी के चरणों में पहुँच जाएं, शरीर रहते भी संसार से निश्चिंत हो जाएं, शरीर छूटने के बाद में भी हम अपने निज स्वरूप में वापस लौट जाएं। ये लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कितना कुछ कर पाते हैं। हमारी मजबूरियां हैं। कहते हैं कि हम शरीर, संसार में शरीर धारण किए हुए हैं, गृहस्थ में आए हुए हैं, गृहस्थ हमारे ऊपर है। इसका भी जवाब है, परमधाम की आत्माएं सभी साधु संतों के अंदर ही तो नहीं आ सकती और नहीं आई है। जिनके पास नौकरी जागरी है, जिनको
8 घंटे 10 घंटे सर्विस करनी पड़ती है, उनके अंदर ही आई ये भी जरूरी नहीं है। गरीबों के घर ही आई है ये भी जरूरी नहीं है, सबके अंदर आई है। तो सबके अंदर आई तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमें मानव तन मिला है, जिसको जहां जिस अवस्था में मिला है उसको व्यर्थ में जाने न दे। हम समझते हैं कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, एक वैचारिक रूप से है, एक कथनात्मक रूप से है और एक क्रियात्मक रूप से है। वैचारिक रूप से सभी सुंदर साथ पूर्णतः तैयार हैं, जिनके पास में तारतम वाणी पहुंची है कि नहीं ये सारा संसार नश्वर है, हमारा परिवार नश्वर है, मेरा शरीर ही नश्वर है, पिंड प्रकृति सब कुछ नश्वर है, केवल एक अविनाशी है तो मेरी आत्मा अविनाशी है और मेरा प्रियतम परब्रह्म अविनाशी स्वरूप है। इसके अतिरिक्त सब कुछ नश्वर है। इसके अतिरिक्त हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे साथ नहीं रहेगा और सच में नहीं रहेगा। हम बहुत सुंदर वस्त्र पहन लेते हैं, हजारों हजारों के होते हैं, कितने दिन तक रहते हैं? कुछ दिनों में पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, मैले हो जाते हैं, उससे जी भर जाता है, उब आने लगता है, सोचते हैं कि अब नया खरीद लें। झोपड़ी थी, अच्छा पक्का मकान बना लिया, उसके बाद में कोठी के बारे में सोचते हैं, कोठी बन गई, बंगले के बारे में सोचते हैं, बंगला बन गया तो हम क्या सोचते हैं कि दुनिया का राज्य ही मुझे मिल जाए। हिटलर के पास यही था, वो यही सोचता था कि सारी दुनिया को मैं अपने कब्जे में कर लूँ, ताला लगा लूँ, चाबी मैं अपनी मुट्ठी में रख लूँ। लेकिन जाते जाते सोचा, उसने कह दिया कि मैंने जीवन भर जो कुछ किया मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। आज दोनों कफन से मेरे हाथ बाहर निकाल देना ताकि दुनिया को पता चले कि जो सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है वो जाते जाते कुछ लेकर के नहीं जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। खाली हाथ आए जगत में हाथ पसार के जाओगे, हाथ फैला करके ही जाना पड़ता है। हमारे सुंदर भवन जिनको कमाने के लिए हमने अपने सारी ऊर्जा लगा दिया, सारी परिवार की सारी संपत्ति उसमें झोंक दिया और अच्छा महल बना दिया, अच्छी गाड़ी खरीद लिया, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार हमने सारी अच्छाइयों को बटोर लिया। और वृद्ध अवस्था में जब बिस्तरे पर पड़ जाते हैं तो विचार आता है, जिन सामग्रियों को बटोरने के लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, सारा समय व्यतीत हो गया, अब मैं कुछ बैठ करके भजन भी नहीं कर सकता हूँ, जिनको मैंने एकत्रित किया है उसका भोग भी नहीं कर सकता हूँ। तो उस समय समझ आती है, उस समय पढ़ने से सुनने से नहीं, क्रियात्मक रूप से समझ में आती है। उस समझ को वो झेल रहा होता है, सोचता है ये धन अब मुझे किस काम का है। अब ये परिवार, जिस परिवार के साथ मैं बहुत प्रेम करता था, जो मुझसे बहुत प्रेम करते थे, मुझसे दूर रहना चाहते हैं। सोचते हैं कि इसकी सांस से दुर्गंध आती है, मलमूत्र इसके बिस्तरों में उसकी गंध आती है, दिखने में सुंदर नहीं लगता, आंखों में से भी गंध निकलने शुरू होते हैं, कान से, नाक से, शरीर के सभी द्वारों से गंध निकलने शुरू होते हैं और इंद्रियां इतनी शिथिल हो जाती हैं कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और तो और मलमूत्र तक नहीं रोकता। उस समय ये सोच समझ में आ जाती है कि मेरा जीवन व्यर्थ में चला गया। लेकिन वो आज ही समझ में आ जाए, क्योंकि हमने जो कुछ भी बटोर लिया है, कुछ समय उसका उपभोग किया, वो कभी साथ में हमेशा नहीं रहती। जवानी है, जैसे नदी का पानी बहता है उसी तरह से जवानी आती है, चली जाती है। इस दुनिया में जो धनवान है, उन धनवानों से पूछिए, क्या आप जन्म जन्मांतरों से धनवान रहे या जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत धनवान रहे? कहेंगे नहीं, मैंने तो परिश्रम करके कमाया है। परिवार, आप अकेले थे, गृहस्थ बसा लिया, उसके बाद में परिवार आया, कोई आने वाले आते रहते हैं, जाने वाले जाते रहते हैं। लेकिन हमारा जीवन का लक्ष्य क्या था? अध्यात्म जीवन को, परमात्मा प्राप्ति को और आत्म साक्षात्कार को मनुष्य उसका एक विकल्प स्वरूप यानी जीवन का एक अंग समझ कर रखता है, और जो मुख्य लक्ष्य है वो कुछ और ही होता है, जिसके लिए हम सब कुछ समर्पण निछावर कर देते हैं।
लेकिन अंतिम में जब समझ में आती है तब तक सारा कुछ लुट चुका है। अब समझ में आने के बाद में भी हम कुछ नहीं कर सकते। जिन घर को हमने बटोर लिया, बना लिया, अंतिम में चलते चलते सोचता है इतना अच्छा बंगला है, क्या करूं, कल मेरा शरीर छूटेगा तो ये बंगला में यदि मैं पाँव भी रख लूं तो ये घर के लोग डर जाएंगे। सब कुछ है, सुंदर वस्त्र है, लेकिन उस जीव को न जाने दूसरे कौन सी योनि में जन्म मिलेगा, कैसा शरीर धारण करेगा और कहाँ जा करके देखता है। एक बार नारद जी जब पृथ्वी लोक पर आए, भगवान विष्णु के कहने पर उन्होंने जा करके भगवान विष्णु के एक शिष्य से कहा कि तुम भगवान का स्मरण क्यों नहीं करते, स्वर्ग वैकुंठ जाना क्यों नहीं चाहते। तो कहते कि मैं जाना तो चाहता हूँ लेकिन थोड़ा सा उलझन बाकी है। क्या उलझन है? कहते कि बच्चे की शादी हो जाए, कुछ समय बाद में आ जाना, जरूर जाऊंगा, इसके लिए तो मैं जीवन पर्यंत भजन करता हूँ। कुछ समय पश्चात आए, कहते हैं कि बच्चे की शादी तो हुई, अभी उसके बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएं, ये काम में चले जाते हैं। ऐसे करते करते उनकी 3 पीढ़ी निकल जाती है, बेचारा वो भक्त मर जाता है। आखिर में किसी प्राणी के रूप में चला जाता है। प्राणी क्या बनता है कि उस घर में एक बैल बन जाता है, बैल भी मर जाता है, कुत्ता बन जाता है, कुत्ता भी मर जाता है, उसका मोह नहीं छूटता, उस परिवार के साथ जो लगा हुआ था, उसके संस्कार में जो बना हुआ था वो नहीं छूटा। आखिर में जाकर के एक नाली का मेंढक बनता है। नारद जी ने देखा ये तो एक जीव 3 जन्मों के बाद में भी इसका परिवार का मोह नहीं छूटा, था तो अच्छा भक्त। उससे जाकर के कहते हैं क्या तुम वैकुंठ जाना नहीं चाहते। बहुत क्रोधित होकर के नारद जी से कहता है कि नारद, तुमने केवल मुझे ही देखा, 3 जन्मों से मेरे पीछे पड़े वैकुंठ जाने के लिए, और कोई तो नहीं है। केवल हम वैचारिक रूप से तैयार हो जाएं, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमारे विचारों में संस्कार है, उससे कभी भी सुधरने की और उस मंजिल में जाने की संभावना तो है, लेकिन मंजिल में पहुंच जाए ये निश्चित नहीं है। और उस विचारों से ऊपर उठ करके कुछ क्रियाओं में हम परिवर्तन लाना शुरू करते हैं, लेकिन वो सफलता की अंतिम मंजिल फिर भी नहीं है। वाणी की एक चौपाई में इसको कहा है, सूता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पाँव भरो आगे सोए। जो सपने की नींद अवस्था में है वो जागृत हो जाए, जो जागृत हो जाए, जिसको ज्ञान मिला है, समझ आया है, वो उसको आचरण में लाने का प्रयास करें। जो आचरण में ला रहे हैं वो मंजिल में पहुंचने का प्रयास करें। और जब तक मंजिल पूरी तरह से सामने नहीं आती तब तक सोचना चाहिए जिस कार्य के लिए मैंने सब कुछ किया, एक कदम ही सही मैं उससे दूर ही हूँ। इसीलिए हर समय, हर पल, हर घड़ी हमें ये प्रयासरत रहना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मुझे तारतम्य ज्ञान मिला, मैंने वाणी सुनी है, मैंने वेद शास्त्र के दुनिया भर के सभी ग्रंथों का अध्ययन किया है, मेरे पास बहुत कुछ ज्ञान है। ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी सार्थकता तब है जब उसको हमने सदुपयोग करके उस मंजिल तक पहुंच करके हमने कार्य को पूर्ण रूप से अंजाम दिया, तब वो सार्थक है। वेद का ज्ञान रामचंद्र जी के लिए सार्थक हुआ, श्री कृष्ण जी के लिए सार्थक हुआ, और रावण को आज भी 10 शीश वाला कहा जाता है। वास्तव में उनके 10 सिर नहीं थे, सिर ज्ञान का प्रतीक है, और वही ज्ञान के प्रतीक होने के कारण 10 विद्याओं के पंडित के रूप में रावण को जाना जाता है। लेकिन 10 विद्याओं के पंडित होते हुए भी जिस ज्ञान के कारण रामचंद्र जी ने जो मंजिल हासिल की, रावण को हासिल नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी ने जो मुकाम प्राप्त किया वो मुकाम कंस को प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरह से ज्ञान हमारे पास होते हुए भी उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होते हैं। यदि सदुपयोग करके मंजिल में वही पहुंचते हैं जो वैचारिक रूप से उसको क्रियात्मक रूप में लाने का प्रयास करें, जो क्रियात्मक रूप में है वो क्रियात्मक रूप से उसको सफलता तक पहुंचाने का अंजाम दें। तो यही तारतम्य वाणी कहती है, अब कहने का समय नहीं है, कहानी सुननी गई रात में, आया रहनी का दिन। और रहनी रूप पहुंचा वही, हमारी रहनी ही हमें
हमारी आत्मा को अपने मंजिल तक पहुंचाती है। बाकी संसार के सारे वैभव यहीं रह जाएंगे। अंतिम के समय में हम यही सोचते हैं कि जिस कार्य के लिए हमने अपना पूरा समय लगाया, ठीक है, हमने अपने जो मंजिल तय किया था, हमने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, आखिर में ये समझ में आएगी कि मेरी मंजिल ही मैंने गलत निर्णय किया था। क्योंकि मंजिल तो ये होनी चाहिए थी कि मानव जीवन के रहते मैं अपनी चेतना को उस परब्रह्म के स्वरूप से जोड़ लूँ। आज के समय में धर्म के विषय में बहुत सारे मत पंथ हैं, बहुत सारे महापुरुष हैं, बहुत सारे धर्म प्रचारक इस दुनिया में टीवी चैनलों पर नज़र आते हैं, जिनके पीछे हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ होती है। लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में जिस प्रकार से एक अध्यात्म विद्या का जो प्रचलन था वो आज नजर नहीं आता। गुरुकुलों की परंपरा हुआ करती थी, शिष्य गुरु के पास जाकर के पढ़ा करते थे और सभी परमात्मा का ध्यान, वंदना इत्यादि और आध्यात्मिक ज्ञान को से अपने हृदय को सिंचित करके प्रकाशित करते थे, जिससे आधारित उनका पूर्णतः जीवन यापन हुआ करता था। चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे किसी भी आश्रम में हो। ऋषियों ने 4 आश्रमों का निर्माण किया और उन चारों आश्रमों में रहने वालों के अंदर एक ही चेतना होती है, एक ही आत्मा होती है। सुंदर साथ के अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं गृहस्थ में हूँ और हम हर प्रकार के संसार के गृहस्थ के सारे कार्य करते हैं, विषय वासनाओं से भी कई दफे घिरे रहते हैं, तो इससे हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। किरंतन में एक प्रकरण है, श्री जी ने अपने स्वरूप की पहचान कराते हुए कहा, रेहू नाही सिद्ध साध संत महंत भगत रे। मैं सिद्ध भी नहीं हूँ, साधु भी नहीं हूँ, संत भी नहीं हूँ, भगत भी नहीं हूँ, धर्म कर्म उपासना इत्यादि करने वालों में से भी नहीं हूँ। इसका तात्पर्य क्या श्री जी अच्छे सिद्ध नहीं थे? योगिक क्रियाओं से केवल सिद्धि, लौकिक सिद्धि प्राप्ति करने को ही सिद्ध नहीं कहते। सिद्ध का अर्थ ये होता है, आप जो कार्य करना चाहते हैं उसमें यदि आपने सफलता प्राप्त कर लिया तो वो सिद्ध हो गया। आप परब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं, परब्रह्म का साक्षात्कार आपने कर लिया तो आप सिद्ध हो गए। कोई योग करते हैं, उसके योग की सिद्धि प्राप्ति हो गई तो आप सिद्ध हो गए। कहने का तात्पर्य ये है कि इन कार्यों को करके लौकिक सिद्धियों को और लौकिक धर्मों को या लौकिक औपचारिकताओं को पूरा करना ही मेरा स्वरूप नहीं है। मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। ये सब तो मेरे मार्ग हैं, मेरी मंजिल नहीं है। उनकी मंजिल क्या थी? तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात। यही फार्मूला सब सुंदर साथ को अपनाना चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी आश्रम में रहता हो, कि हम एक आत्मा स्वरूप हैं और मेरी आत्मा का प्रियतम परब्रह्म है। जब आप ये सोचेंगे कि मैं एक आत्मा स्वरूप हूं तो उस समय आपके अंदर क्या भावना बनेगी? मूल मिलावा का एक प्रकरण है, उसमें अंतिम की कुछ चौपाइयां हैं। मूल स्वरूप जो अपनो जाको कहिए परातम, सो परातम संग लेके बिलसिए संग खसम। जो हमारा मूल स्वरूप है, आत्मा का मूल है, वो परातम है। जब हम आत्मा स्वरूप समझते हैं और ध्यान की गहराई में पहुंचते हैं तो हमारा ये शरीर उस समय नजर नहीं आता। हम क्या सोचते हैं कि मैं तो परातम स्वरूप हूँ। परातम स्वरूप में आते ही हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, या हमारी कितनी अवस्था, ये सब कुछ भूल करके हम परातम स्वरूप में हो जाते हैं। यानी हम उसकी कल्पना करने लगते हैं कि हाँ, मेरा स्वरूप किशोर स्वरूप है और जैसे श्यामा जी का स्वरूप है मेरा भी वैसा ही स्वरूप है, और मैं इस स्वरूप से अपने प्रियतम परब्रह्म को, श्यामा जी को, युगल स्वरूप को देख रही हूँ या परमधाम के 25 पक्षों की सुबह को देख रही हूँ। ये भावना जिस समय आ जाए हृदय में तो आपको पता चलेगा कि जो मेरे जीव के अंदर जन्म जन्मांतरों का जो संस्कार है, जो मेरा जीव कार्य करता है, माया के विषयों में पड़ा हुआ है, ये मेरी आत्मा का विषय नहीं है,
ये मेरे जीव का विषय है। जब आत्मा स्वरूप में हो करके प्रेम की राह पर चल पड़ते हैं तो धीरे धीरे जीव के विकार सारे समाप्त होने लगते हैं। जीव भी आत्मा स्वरूप में आने लगता है, वो भी संकल्प करने लगता है कि नहीं, मैं अब जीव नहीं हूँ, मैं एक आत्मा स्वरूप हूँ। जब आत्मा के हृदय में क्या है, आत्मा के अंतस्करण में दुनिया के कोई भी संस्कार नहीं है। आत्मा के ऊपर केवल यदि है तो अज्ञानता की एक फरामोशी है। जो परात्म की दृष्टि युगल स्वरूप को देखा करती थी, वो दृष्टि आज इस शरीर में एक फरामोशी की अवस्था में संसार को देख रही है। किसी को जवान शरीर दिखाई देता है, किसी को वृद्ध शरीर दिखाई देता है, किसी को स्त्री के रूप में है तो किसी को पुरुष के रूप में दिखाई देता है। ये जो परात्म की दृष्टि युगल स्वरूप को देखा करती थी, आज संसार को देख रही है। आत्मा का विकार है तो केवल यही है। अब जब हम बार बार युगल स्वरूप का ध्यान, चितवनी और अपने अंदर ये संकल्प धारण करेंगे कि मैं आत्मा स्वरूप हूँ, तो उस समय जीव के संस्कार भी विरह के कारण सारे समाप्त हो जाएंगे, जल जाएंगे और भस्म हो जाएंगे। उसके बाद आत्मा एक सवारी है, जीव घोड़ा है। जिस घोड़े पर सवार करता है, यदि वो सही रास्ते पर चलता है तो मंजिल बहुत नज़दीक और बहुत सरल हो जाती है। उसी प्रकार जीव हमारा उस रास्ते पर चलने लगता है तो आत्मा को बहुत सरलता के साथ मंजिल मिल जाती है। तो इन कार्यों को करने के लिए और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमारा मानव जीवन है। इस मानव जीवन में परमधाम की वो आत्मा की, परात्म की दृष्टि, जिसको सुरता कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो इस शरीर को धारण की हुई है। यही भावना हमारे अंदर आने की देरी है और ये भावना आने के लिए हमारे जीवन में एक क्रियात्मक और निर्विकल्प रूप है तो ध्यान है। उस ध्यान के द्वारा हम अपने अंदर इतनी संकल्प शक्ति को बटोर लें कि मैं एक आत्मा स्वरूप हूँ, परब्रह्म की प्रियतमा हूँ, मेरा अखंड अविनाशी स्वरूप है। यही हमारी मंजिल होनी चाहिए। जब तक ये मंजिल हमें नहीं मिलती, तब तक हमारी जब मंजिल ही नहीं बनी, हमने टारगेट ही नहीं बनाया, तो हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे। बहुत सारे लोग ये टारगेट बना लेते हैं कि नहीं, मुझे ये कार्य करना है। संसार के सारे कार्य कर लें, ठीक है, वो सब के सब यहीं रह जाएंगे। यहाँ तक हमारा शरीर भी यहीं रहेगा, हमारे वस्त्र तो रहेंगे, कुछ दिन में ही फट जाएंगे, लेकिन सब कुछ तो रहेगा। हमारे जीव के अंदर जो संस्कार रहे वो भी, जीव कहाँ तक जाएगा। जीव नारायण के संकल्प से उत्पन्न हुआ है, वहाँ तक है। और जीव इस प्रकृति मंडल के अंदर प्रकट हुआ तो उसने स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण शरीर धारण किया। महाकारण की अवस्था में अंतस्करण नहीं होते, अंतस्करण नहीं होते तो इसके पाप पुण्य के कर्म भी सारे नश्वर हैं। लेकिन आपकी निस्वत, आपका संबंध, आपकी आत्मा का स्वरूप, आपकी परात्म और आपकी प्रियतम अक्षरातीत, ये लौकिक पदार्थ नहीं है, अलौकिक पदार्थ है। उस अलौकिक पदार्थ को प्राप्त करने के लिए ये अलौकिक वाणी हमारे बीच में आई। इस अलौकिक वाणी को प्राप्त करके हम अपने जीवन में अपने मंजिल का, अपने उसको निर्धारित करें और उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए ही महामती जी प्रेरित कर रही हैं। वृथा का निगमोरे पामी पदार्थ चार। चार पदार्थ मिले। वो चार पदार्थ क्या है आप आगे सुनेंगे। उत्तम मन को खंड भरतनो। सर्वोत्तम है मानव जीवन, और इस सर्वोत्तम मानव जीवन को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग वैकुंठ में रहने वाले देवी देवता परब्रह्म से प्रार्थना करते हैं कि हे परब्रह्म परमात्मा, यदि आपकी कृपा हम पर हो जाए, हमारी अर्जी आप तक पहुँचे, तो कलयुग के समय में हमें भी मानव तन मिल जाए। क्योंकि कलयुग के समय में परब्रह्म अक्षरातीत की ब्रह्मात्माओं का अवतरण होना है। जब वो ब्रह्मात्मा इस संसार में अवतरित होगी तो उनके मुखारबिंद से जो अलौकिक ज्ञान अवतरण होगा, वो अलौकिक ज्ञान केवल संसार के जीवों को ही नहीं, हम स्वर्ग वैकुंठ में रहने वाले देवी देवताओं का भी कल्याण का कारण होगा। हम भी उस परब्रह्म के स्वरूप को जान पाएंगे, जिसकी बनाई हुई माया के अंदर हम भी मोहित रहते हैं। वो अक्षरातीत का ज्ञान हमें मिल जाए, जिसके कारण हमारे जन्मांतरों
कि तप, हमारी तपस्या, हमारी साधना सफल हो जाए। सुंदर साथ कहते हैं कि हम गृहस्थ हैं, हम सामान्य लोग हैं, हम बहुत बड़े बड़े योगियों की तरह साधना नहीं कर सकते, हम इतने बड़े नहीं हो सकते। वो योगी जन कहाँ से हुए और कैसे हुए? कहते हैं कि हम बुद्ध जैसे नहीं बन सकते, हम रामचंद्र जी जैसे नहीं बन सकते, हम श्री कृष्ण जी जैसे नहीं बन सकते। क्या जब सृष्टि हुई थी, भगवान विष्णु की चेतना के प्रतिबिंब स्वरूप, प्रतिभास स्वरूप जो जीव प्रकट हुए, उसमें क्या रामचंद्र जी के, श्री कृष्ण जी के, महावीर स्वामी के, संसार के महापुरुष ऋषि महर्षियों के और इनके जीव क्या अलग अलग कैटेगरी के हुए थे? ये तो नहीं हुए थे। इस संसार में आकर के उन्होंने कर्म किया, और एक जन्मों में नहीं, कई जन्मों में अच्छे कर्म किया। जिस अच्छे कर्मों के कारण कोई राम बने, कोई कृष्ण बने, कोई बुद्ध बने, तो कोई कुछ और बने। श्री मिराज जी के अंदर परमधाम की इंद्रावती की आत्मा है, उनके अंदर अक्षरातीत निवास करके उनका अवेश स्वरूप प्रकट होकर के इस ब्रह्मवाणी का ज्ञान को अवतरित किया। वो जीव कब से तपस्या कर रहे थे आप जानते हैं? देवापी संतनु भ्राता, द्वापर युग के देवापी और संतनु के वंश में प्रकट होने वाले ये जीव उस समय से तपस्या में लगे हुए थे कि कलयुग में उतारतम ज्ञान प्रकट होगा, जिसके कारण मानवता का कल्याण होगा, तो हमारा भी कल्याण हो जाए। और इन तपस्वी जीवों ने जो शरीर धारण किया, जहाँ पर परमधाम की आत्माएं अवतरित हुई देवचंद्र जी के रूप में और मिराज जी के रूप में, उन्होंने भी तो कई जन्मों में तपस्या किया। यदि आप भी कर रहे हैं, ठीक है, हम तारतम ज्ञान प्राप्त करने के बाद में दोबारा जन्म की कामना नहीं करते हैं, लेकिन जीव को इस संसार से, चेतना को इस भावसागर से पार होकर के ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार करना, 4 प्रकार की मुक्तियों से अतिरिक्त ब्रह्म का साक्षात्कार करके अखंड अलौकिक धाम को प्राप्त करने के लिए, अखंड मुक्ति को प्राप्त होने के लिए उनके गुण, कर्म, स्वभाव और सारी क्रियाएं तो सर्वोत्तम होना अनिवार्य ही है। और इससे बड़ी तप और इससे बड़ी साधना आपकी और कुछ भी नहीं हो सकती। तो यही करने के लिए हमें जो मानव तन मिला है, अन्यथा भोग, संसार के भोग विलास ही करने के लिए तो एक वृक्ष में घोंसला बना के रहने वाली चिड़िया सर्दियों में कहीं ऐसे सरोवरों के पास जाकर के, कहीं ऐसे सुरक्षित स्थान में अपना घोंसला बना करके बहुत सरलता के साथ अपने बाल बच्चों का निर्वाह करती है। गर्मियों के समय में कहीं पहाड़ियों में जा कर के, जहाँ सर्दी ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ जा कर के घोंसला बना करके रह सकती है। उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता भी नहीं है और बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसको कोई वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। जो खूंटे में पशु बंधते हैं, आप अच्छे अच्छे गौशालों में जा कर के देखिए, एसी लगी होती है, पंखे लगे होते हैं, बैठने के लिए अच्छे अच्छे कोमल गद्दे बने होते हैं और उनको दिन में कई बार नहलाया जाता है, अच्छा अच्छा भोजन कराया जाता है, उपचार के लिए अच्छे चिकित्सक होते हैं, उनका भी जीवन होता है। लेकिन इनका भोग का जीवन कहिए, चाहे कर्म फल भोगने का जीवन कहिए, मानव का जीवन इसलिए नहीं है। आप गृहस्थ हैं, ठीक है, कोई अपराध आपने नहीं किया, लेकिन आप पहली बात में है परमधाम की आत्मा है। परमधाम की आत्मा है तो आपका संबंध उस अक्षरातीत के साथ है। अक्षरातीत के साथ ऐसा प्रेम का संबंध है जिसके कारण आपको तारतम वाणी मिली। और ये तारतम वाणी मिलने के बाद में भी यदि हमारी कथनी करनी रहनी में तब्दील हो करके मंजिल तक नहीं पहुँचे, तो कल आपने एक चौपाई के ऊपर चर्चा सुनी थी, जो मासूक सेज न आइया, देखा सुनिया न कही बात, सुख अंग न लियो इन अर्श का, ताए निर्फल गई जो रात। यदि परमधाम की आत्मा को तारतम वाणी मिलने के बाद में भी यदि हमने अंतरात्मा में अपने प्रियतम का अनुभव नहीं किया, वो सुख नहीं लिया, तो सब कुछ प्राप्त करने के बाद में भी मान लीजिए कि हमने सब कुछ लुटा दिया है, ऐसा समझना हमारे लिए उचित है। तो ये मानव तन मिला है तो केवल इसी के लिए मिला। सतयुग से ऋषियों की परंपरा रही है और आज
मुस्लिम समुदाय में जा कर के देखिए, कोई भी बच्चा घर में पैदा होता है, स्कूल से पहले मदरसे में लगा दिए जाते हैं। अल्लाह क्या है, हमारी रूह क्या है, उसके विषय में भले कर्मकांड की भरमार है, लेकिन उसको ये विश्वास दिलाया जाता है कि एक अल्लाह के सिवा और तेरा कोई भी नहीं है। और हमारे हिंदू समाज में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सवेरे उठ करके परब्रह्म का ध्यान करते होंगे, अपने प्रियतम का ध्यान करते होंगे। इस पिंड प्रकृति से परे, अंतस्करण से परे उठ करके आत्मा को अपनी परात्म की दृष्टि से जोड़ने की चेष्टा करता हो और उस परब्रह्म को जानने और अपने आत्मा की दृष्टि से दर्शन करने की चेष्टा करता हो। ऐसा बहुत कम मिलता है, क्योंकि हमारे अंदर संस्कार नहीं है। संस्कार है भी जो अध्यात्म से जुड़े हैं, तो बहुत निम्न स्तर की हम अध्यात्म की शिक्षा पर हम निर्भर रहते हैं कि कोई बात नहीं, धूप अगरबत्ती कर दीजिए, तिलक प्रसाद कर लीजिए, प्रसाद खाइए, मंदिर में जाकर के जल चढ़ाइए, सूर्य को नमस्कार कर दीजिए, नदी में जाकर के मुख धोइए, आचमन कर दीजिए, थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। यदि इन्हीं क्रियाओं से परमात्मा प्रसन्न होते और हमारी आत्मा की दृष्टि खुलती तो वेद दर्शन उपनिषद की जरूरत नहीं होती और तारतम वाणी की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। जो परमधाम की ब्रह्मात्माओं के लिए तारतम वाणी आई, ब्रज में भी आए थे, लेकिन वापस रासलीला देखने के बाद परमधाम से जागनी के ब्रह्मांड में आए। लेकिन जागने के ब्रह्मांड में तारतम वाणी मिली है, तो इस तारतम वाणी के सहारे ही हमें अपने जीवन को मंजिल तक पहुंचाना है। यदि हम फिर भी मंजिल तक पहुंचने से चूक गए तो अब इस समय हमारी ही गलती कही जाएगी। ठीक है, ब्रजमंडल में आपके पास तारतम ज्ञान नहीं था, रास में नहीं था, भले आपकी आधी नींद उड़ गई थी, लेकिन जागने के ब्रह्मांड में आपकी नींद भले उड़ी न उड़ी हो, अज्ञानता का पर्दा तो उठा ही दिया, आपकी ज्ञान की दृष्टि तो खोल दिया। और जिसकी ज्ञान की दृष्टि खुल गई है वो अपने आप में सक्षम होना चाहिए उसको कि अपनी आत्मा की दृष्टि को मुझे किस तरह से खोलनी चाहिए। ये आत्मा की दृष्टि खोल करके अपनी मंजिल तक पहुंचाए तो समझ लेना चाहिए कि मैंने अपने जीवन को व्यर्थ में जाने नहीं दिया। भले हम कहीं भी हों, कैसे भी हो, वृद्ध हो, वृद्धा हो, कोई जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ये सब कुछ भूल जाइए। केवल एक चौपाई याद रखिए, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात। और दूसरी चौपाई याद रखिए, निस दिन ग्रही प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। जब आप आत्मा के स्वरूप में आएंगे तो ये भी भूल जाएंगे कि मैं महात्मा हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं सुंदर हूँ या मैं कुरूप हूँ। सब कुछ भूल करके आपको ये याद आएगी कि मैं धनी की एक अर्धांगिनी स्वरूपा हूँ या मैं उनकी प्रियतमा हूँ, और मैं आत्मा की दृष्टि से ही उनको दर्शन करूँगी और मेरे हृदय में उनको बसा लूँगी। ये चौपाई, ये प्रकरण सुंदर साथ के लिए इन्हीं दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। और जो प्रारंभिक अवस्था के हैं वो भी किस प्रकार से अपने मानव जीवन की सार्थकता को सफल कराएं, सार्थकता दिलाएं, उसको उसी प्रकार से समझें, क्योंकि ये तारतम वाणी की एक एक चौपाइयाँ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें मार्गदर्शन करती है। सुंदर साथ वाणी का मंथन करें और उसको अपने आचरणों में जब तक ला करके हम मंजिल की ओर दौड़ नहीं लगाते तब तक तारतम वाणी हमें बहुत अधिक लाभ नहीं पहुंचा पाएगी। हाँ, ये तारतम वाणी उनको लाभ पहुंचाती है जो सबसे अधिक उसका हम अनुसरण करते हैं, चाहे कथनी से, वैचारिक रूप से और क्रियात्मक रूप से। तो क्रियात्मक रूप में आने का समय यही है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको प्रणाम, चौपाई दोहराएंगे। वृथा का निगमो रे, वृथा का निगमो रे, पामी पदार्थ चार, पामी पदार्थ चार, उत्तम मानखो खंड भरतनो, उत्तम मानखो खंड भरतनो, सृष्ट कुली सिरदार, सृष्ट कुली सिरदार। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।